अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। बड़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स थी फ़्लाइट्स कैंसलेशन के हवाले से, 5 साल की मल्टी एंट्री के हवाले से और यूएई में जो विज़िट वीज़े कैंसिल हो रहे हैं उनके हवाले से बड़ी इम्पॉर्टेंट आज की वीडियो है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि हम एक कुरानदाजी लेके आ रहे हैं। इंशाल्लाह 31 दिसंबर को हम अनाउंस करेंगे किसी एक खुश नसीब को यूएई का विज़िट वीज़ा हम फ्री ऑफ कास्ट देंगे। इससे पहले भी हम एक विज़िट वीज़ा दे चुके हैं अगस्त के अंदर। 31 अगस्त को हमने अनाउंस किया था। नोमान गुज्जर हैं, उनको ये विज़िट वीज़ा मिला था और अब इंशाल्लाह हम 31 दिसंबर को अनाउंस करेंगे। करना क्या है, आपने करना सिर्फ ये है कि आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके बिन अकबर ट्रैवल्स आपने सर्च करना है। बिन अकबर ट्रैवल्स को सर्च करके हमारी बिन अकबर ट्रैवल्स की डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। आपने हमें 5 स्टार रेटिंग देनी है। 5 स्टार रेटिंग दे के कमेंट्स में आपने कुछ भी हमारे बारे में लिख देना है कि हमारी सर्विसेज अच्छी हैं या आपको पसंद है या हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है। जो भी आपको हमारी वीडियो से लगता है कि जी इनकी वीडियोस इस तरह से हैं, वो आप वहाँ पे कमेंट करके आपने गूगल में पोस्ट कर देना है। और जब पोस्ट करेंगे, पोस्ट करने के बाद स्क्रीनशॉट आपने इस नंबर पे हमें सेंड कर देना है जो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। एक मोबाइल से एक वक्त में एक ही एंट्री होगी, इसलिए जितने भी दोस्त एंट्रीज भेजेंगे, जो एक से ज़्यादा एंट्रीज भेजेंगे, उनके ज़्यादा चांसेस होंगे कुरानदाजी में शामिल होने के लिए। एक तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात थी। दूसरी जो अहम अनाउंसमेंट थी वो थी कराची के हवाले से। इंशाल्लाह कल मैं कराची के लिए निकल रहा हूँ। कल से 21 तारीख तक यानी कि 3 दिन तक मैं कराची में रहूँगा। वहाँ पे मुख्तलिफ़ जगह पे जो हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हमें बता रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं कि आप इस जगह पे ऑफ़िस बनाएं, मैं इंशाल्लाह जाके वहाँ पे ऑफ़िस विज़िट करूँगा। जो भी जगह और सूटेबल हमें लगेगी, हम इंशाल्लाह वहाँ पे अपना ऑफ़िस जो है वो आने वाले वक्त में स्टार्ट करेंगे। तो सियालकोट में इस वक्त जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद इंशाल्लाह मैं 22 तारीख को सियालकोट वापस आऊँगा और आके फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। और जो कराची के जो दोस्त हैं, जो राब्ते में हैं, जो रब्ता करना चाह रहे हैं, वो भी इसी नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं असल टॉपिक की तरफ। इस वक्त तकरीबन जो बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं या फिर रीशेड्यूल हो चुकी हैं। कल भी सारा दिन वीडियो मैं नहीं बना सका। उसकी वजह ये थी कि बहुत सारे पैसेंजर्स जो हमारे थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, जो सियालकोट से ट्रैवल कर रहे हैं, जो लाहौर से ट्रैवल कर रहे हैं, जो फैसलाबाद से ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए मसला ये आ गया कि जो लोग यहाँ से शारजा जा रहे थे, सऊदी अरेबिया जा रहे थे, बहरीन, कतर वगैरह जा रहे थे, उन सब की फ़्लाइट्स शेड्यूल्स जो हैं वो कैंसिल हो गए। कुछ फ़्लाइट्स इस्लामाबाद की तरफ इन्होंने मोड़ दी और कुछ कराची की तरफ या मुल्तान की तरफ जो है उनको टर्न कर दिया, क्योंकि धुंध की वजह से जो फ़्लाइट्स डे टाइम की थी या लेट नाइट फ़्लाइट्स थी वो सारी की सारी कैंसिल हो गई या फिर रीशेड्यूल हो गई। तो असल प्रॉब्लम क्या आई, असल मसला कहाँ पे आया? असल मसला आया पीसीआर वालों के लिए। जिन दोस्तों ने 48 घंटे पहले पीसीआर टेस्ट कराया हुआ था, जब उनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हुई तो एयरलाइन किसी भी किस्म की जिम्मेदारी नहीं ले रही थी कि जी हम आपकी जो नेक्स्ट फ़्लाइट में आपको कन्वर्ट करेंगे तो पीसीआर भी हमारी जिम्मेदारी होगा, हम इसी पीसीआर में आपको अकोमोडेट नहीं करेंगे। तो एयरलाइन ने साफ जवाब दे दिया। अब लोगों ने क्या किया कि लोगों के पीसीआर टेस्ट ज़ाया हो रहे थे। कुछ लोगों को तो एयरपोर्ट के ऊपर जाके पता चला कि जी हमारा तो जहाज़ ही नहीं जा रहा। इसी तरह जो लोग शारजा से, दुबई से, कहीं और किसी और कंट्री से पाकिस्तान आ रहे थे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन जो लोग वहाँ से पाकिस्तान आ रहे थे उनको वहाँ पे चूँकि एयरपोर्ट पे जो उनकी सिविल एविएशन हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, वो उनका रैपिड टेस्ट और पीसीआर टेस्ट जो है उसको तो एक्सेप्ट कर रहे थे कि जी हम आपको फ्री ऑफ कास्ट जो है वो नई फ़्लाइट में रीशेड्यूल करेंगे, या फिर अगर आपकी सियालकोट, लाहौर या फैसलाबाद की फ़्लाइट है तो हम आपको इस्लामाबाद उतार देंगे या कराची उतार देंगे। लेकिन जो फ़्लाइट्स पाकिस्तान से जा रही थी, ये पीसीआर टेस्ट जो 48 घंटे पहले होता है उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे। तो इसलिए बहुत सारे जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है। अभी भी धुंध की वजह से काफ़ी सारी फ़्लाइट्स जो हैं वो मुतासिर हैं। आप लोग एयरपोर्ट जाने से पहले, पीसीआर टेस्ट करवाने से पहले एक दफ़ा अपनी फ़्लाइट रिकन्फर्म कर लीजिए और कोशिश करें कि 48 घंटे पहले पीसीआर ना कराएं।
कोशिश करें कि PCR 36 घंटे पहले करवा लें या 24 घंटे पहले करवा लें, क्योंकि अब एयरलाइंस की तरफ से जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो 8 घंटे में 10 घंटे में आपको रिपोर्ट दे देती हैं। तो खुदा ना खास्ता अगर आपकी फ़्लाइट लेट है, 8 घंटे लेट है, 10 घंटे लेट है, या रात की फ़्लाइट दिन में जा रही है, तो कम से कम आपका PCR जो है वो वैलिड रहे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी। और दूसरी चीज़, जो लोग पाकिस्तान आ रहे हैं या फिर यहाँ से जा रहे हैं, इनके लगेज का बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जो लोग जिनकी फ़्लाइट्स रीशेड्यूल हो रही हैं या फिर फ़्लाइट्स कैंसिल होकर नई फ़्लाइट्स मिल रही हैं बोर्डिंग के बाद, उन लोगों का जो सामान है वो खार हो रहा है, सामान नहीं टाइम पे आ रहा, सामान उससे अगली फ़्लाइट में या उससे अगली फ़्लाइट में आ रहा है। इसलिए जो लोग पाकिस्तान आ रहे हैं इस वक्त किसी और कंट्री से या फिर पाकिस्तान से इन कंट्रीज़ में जा रहे हैं और एयरपोर्ट पे उनका बोर्डिंग के बाद उनको ये प्रॉब्लम आई है कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, अपना सामान एयरलाइन से वापस ले लें। कभी भी अपना सामान उनके हैंड ओवर ना करें। अगर आपको एयरलाइन कहती है कि जी हम आपको अगली फ़्लाइट में अकोमोडेट कर रहे हैं या फिर आप यहाँ से इधर चले जाएंगे, जब बोर्डिंग हो जाती है तो जो सामान है वो उनके लगेज हाउस में चला जाता है। फिर वो उस सामान का कोई वाली वारस बनता नहीं है, आपको बार बार ईमेल्स करनी पड़ती हैं, फ़ोन कॉल्स करने पड़ते हैं कि हमारा सामान किधर रह गया। तो जैसे ही आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो, अपना बोर्डिंग पास कैंसिल करवाएं और अपना लगेज जो है वो एयरलाइन से वापस लें, ताकि अगली फ़्लाइट के लिए जब दोबारा बोर्डिंग हो तो आप दोबारा अपना सामान उनके हैंड ओवर करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लोगों के सामान में बड़ी बड़ी कीमती चीज़ें हैं और जो कल की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग पाकिस्तान तो पहुंच गए हैं, यहाँ से बाहर तो पहुंच गए, उनके सामान अभी तक नहीं पहुंचे। इसलिए एयरपोर्ट पे जाने से पहले ये चीज़ कंफर्म कर लें और सामान का खास ख्याल रखें एयरपोर्ट पहुंचने के बाद। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। इसके अलावा UAE ने जो ज़्यादती की है पाकिस्तानियों के साथ, बल्कि सारी दुनिया के साथ, कि इनके ICA का सिस्टम नहीं चल रहा। जैसे GDRFA का सिस्टम डाउन हो गया था, इस वक्त UAE में ICA का सिस्टम डाउन हो गया है। उस सिस्टम डाउन होने की वजह से मुख्तलिफ किस्म की मॉडिफिकेशंस आ रही हैं। कुछ लोगों के 5 साल की मल्टी एंट्री कैंसिल हो चुकी हैं, रिजेक्ट हो चुकी हैं। कुछ लोगों के 90 डेज़ के विजिट वीज़े कैंसिल और रिजेक्ट हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों के वीज़े इशू हुए हैं, कॉपीज़ नहीं आ रही। इसलिए अपनी टिकट बुक करवाने से पहले या कोई भी नया शेड्यूल करने से पहले ICA की वेबसाइट पर जाके अपना वीज़ा स्टेटस लाजमी चेक करें। जिन लोगों ने वीज़ा जमा करवाए हैं वो भी अपना स्टेटस लाजमी चेक करें। इसके बाद जो मैं कराची जा रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा, बहुत से लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं जॉब्स के लिए, जो लोग विजिट वीज़ा पे इस वक्त UAE में मौजूद हैं या जाना चाह रहे हैं, जिनका विजिट वीज़ा आ गया हुआ है, फ़्लाइट्स भी उन्होंने करवा ली हुई हैं, वो जॉब्स के लिए रब्ता कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जॉब्स आपके UAE में कोई अच्छी जॉब्स ढूंढ के दें जहाँ पे हर कोई एडजस्ट हो सके। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कल या और परसों, जो मैं 2-3 दिन कराची में हूँ, मैं आपको जो अपडेट जॉब्स के बारे में है, जॉब्स के बारे में आपको वीडियोस बना के दूं, ताकि हमारे बहुत से दोस्तों को तो जॉब मिल गई है UAE में, जो उन्होंने हमसे रब्ता किया है, लेकिन बहुत से दोस्त अभी भी ऐसे हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है। तो कोशिश करेंगे जो अगले 2-3 व्लॉग्स हैं वो हम जॉब्स के बारे में बनाएं और आपको अपडेट करते रहें। आप हमारे यूट्यूब पेज के ऊपर जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे भी अपडेट रहिएगा, वहाँ पे भी जॉब्स पोस्ट करते रहेंगे। हमारे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप अपडेट रहिएगा, हम फेसबुक के ऊपर भी जॉब्स पोस्ट करते रहेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि जब भी मुझे रास्ते में टाइम मिला, मैं व्लॉग बना के आपको जॉब्स के बारे में अपडेट कर दूँ। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला सफ़र खैर खैरियत से गुजारे। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।